Students, you are welcome in online classes of New Rajasthan Public School. I am your English teacher. जैसा कि अपने को पता है कि अपनी क्लास कौन सी है, थर्ड है, सब्जेक्ट अपना इंग्लिश चल रहा था, ठीक है, और चैप्टर नंबर आज 4 है। हमने पिछले वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 3 का जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए थे, मतलब अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। आज के इस वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 का नाम है गौतम बुद्ध। ओके, गौतम बुद्ध, ठीक है, मतलब गौतम बुद्ध, ये पाठ का नाम है अपना, ठीक है। और इसका आज लेक्चर नंबर 1 की बात करने वाले हैं हम, मतलब आज इस वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। आज ये चैप्टर नंबर 4 अपना इसमें शुरू कर रहे हैं। तो देखिए जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड यू कैन मूव फिंगर्स विथ मी। ओके, मेरे साथ साथ आप भी उंगली रखते चलें और पढ़ते चलें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, रेडी, ठीक है। बुक खोल लीजिए और बुक का अपना पेज नंबर 21 है, और 21 पर देखिए चैप्टर नंबर 4 है अपना, और चैप्टर नंबर 4 का नाम है गौतम बुद्ध। क्या नाम है देखो स्टूडेंट्स, गौतम बुद्ध। तो इसका क्या लिखेंगे देखियो, गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ द रिलीजन कॉल्ड बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध, क्या है बेटा, गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ द रिलीजन religion called Buddhism, ठीक है बेटा। तो ये अपना लिखा हुआ है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। टू नो अबाउट बुद्धा एंड हिज लाइफ, ठीक है बच्चों। इस तरीके से लिखा हुआ है अपने पास है। तो देखिए मैं इस वीडियो के शुरू में आपको है जो पहले ही बता देता हूँ कि मैं जो इनको मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ था अपने पास, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए, और शुरू करते हैं हम। तो पहले मीनिंग से शुरू करेंगे। देखिए हम इधर मीनिंग्स लिखेंगे, वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। अगर अपने को मीनिंग्स लर्न है, मीनिंग्स रीड है, याद है, तो अपने को इसका सेंस समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर, वर्ड क्या है, फाउंडर, FOUNDER, फाउंडर यानी क्या होता है बेटा, संस्थापक। क्या होता है फाउंडर यानी संस्थापक। रिलीजन, RELIGION, रिलीजन यानी क्या होता है, धर्म, रिलीजन यानी धर्म। कॉल्ड बुद्धिज्म, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट बुद्ध एंड हिज लाइफ। तो देखिए वर्ड आया लाइफ, LIFE, लाइफ यानी जीवन। मतलब गौतम बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ द रिलीजन कॉल्ड बुद्धिज्म, ठीक है। मतलब जो बुद्धवाद था, जो बौद्ध धर्म था, बात की जा रही है, देखें यहाँ पर बौद्ध धर्म की,
किसकी बात की जा रही है? देखिए, बौद्ध धर्म की बात की जा रही है। और बौद्ध धर्म की स्थापना, इसका जो संस्थापक है बौद्ध धर्म का, या स्थापना जिसको कह सकते हैं, स्थापना मतलब स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध ने। इसकी बौद्ध धर्म की स्थापना स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन करता है? गौतम बुद्ध करते हैं। देखिए, ये गौतम बुद्ध हैं जो यहाँ पर बुद्ध होने के कारण इन्होंने जो धर्म बनाया उसका नाम दे दिया बौद्ध। क्या नाम दे दिया बेटा? बौद्ध नाम दे दिया। मतलब गौतम बुद्ध होने के कारण जो इन्होंने धर्म चलाया, जो धर्म की स्थापना करी, उसका नाम क्या दे दिया? बौद्ध धर्म दे दिया। और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट बुद्ध एंड हिज लाइफ। और उनके जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत ही रुचि होगी, बहुत ही रुचिकर होगा जब हम बुद्ध के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की स्थापना कौन करता है? गौतम बुद्ध है। तो मतलब इससे अपना टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? देखिए, गौतम बुद्ध। ठीक है बच्चों, तो बात करूँगा मैं। देखो, इधर तो मीनिंग समझाते जाऊँगा और इधर अपने गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो बातें क्या क्या होती है। गौतम बुद्ध, मतलब टॉपिक अपना क्या है? गौतम बुद्ध है। और ये गौतम बुद्ध क्या क्या करते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। तो गौतम बुद्ध पहले क्या करते हैं? गौतम बुद्ध ने पहले है जो बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म की स्थापना। अब आपसे पूछ ले, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन? ठीक है, तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? या फिर विच रिलीजन इज फाउंडेड बाय द गौतम बुद्ध? मतलब गौतम बुद्ध के द्वारा कौन से धर्म की स्थापना की गई थी? तो देखिए, गौतम बुद्ध की धर्म जो है वो बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध वाज बॉर्न इन 566 BC इन ए विलेज कॉल्ड लुम्बिनी इन नेपाल। तो देखिए, बॉर्न, पहले हम मीनिंग देखते हैं। बॉर्न BORN, बॉर्न यानी क्या होता है बच्चों? जन्म। यहाँ पर देखिए, जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म कब होता है इस बारे में अपने को पता चल रहा है। क्या है भाई इनका जन्म? 566 BC, मतलब 566 BC में इनका जन्म होता है। और जन्म कौन से गांव में होता है? लुम्बिनी नामक गांव में। लुम्बिनी नामक गांव में। और ये कहाँ पर था स्टूडेंट्स? ये लुम्बिनी गांव कहाँ पर था? ये लुम्बिनी गांव नेपाल के अंदर था। कहाँ पर था? नेपाल में। ठीक है, तो देखिए अपने को पता चल रहा है। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? गौतम बुद्ध का जन्म 566 BC में लुम्बिनी नामक गांव में, जो कि लुम्बिनी नामक गांव कहाँ पर था? नेपाल के अंदर जन्म होता है। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक? देखिए, हिज फादर शुद्धोधन, उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या पता चलता है? इनके पिताजी कौन थे? शुद्धोधन। इनके पिताजी कौन थे? शुद्धोधन। और शुद्धोधन थे वॉज द किंग ऑफ कपिलवस्तु, और ये कपिलवस्तु के राजा थे। तो बताओ कपिलवस्तु के राजा कौन थे? कपिलवस्तु के राजा, कपिलवस्तु के राजा। तो कपिलवस्तु के राजा कौन थे? शुद्धोधन थे। तो गौतम बुद्ध क्या हो गए भाई? कपिलवस्तु के राजकुमार। तो ये क्या हो गए? कपिलवस्तु के राजकुमार। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई। तो हिज फादर वॉज द किंग ऑफ
कपिल वस्तु, जो कपिल वस्तु थी वहाँ का राजा कौन था? शुद्धोधन था, ठीक है। और शुद्धोधन किनके पिताजी थे? गौतम बुद्ध के पिताजी थे, ठीक है बेटा। अब देखिए बात आती है आगे, एक गौतम बुद्ध वॉज ए प्रिंस, गौतम बुद्ध एक सचमुच का प्रिंस था, राजकुमार था, PRINCE, प्रिंस यानी राजकुमार, ठीक है बेटा। हाँ, हर लड़के की इच्छा रहती है कि वो प्रिंस रहे, राजकुमार रहे, लेकिन बिल्कुल वो अपने मम्मी पापा की आंखों के सामने, अपने पेरेंट्स की आंखों के सामने, अपने फैमिली की आंखों के सामने वो एज ए प्रिंस ही रहता है, मतलब राजकुमार ही रहता है, ठीक है। तो देखिए बात हो गई यहाँ पर। तो गौतम बुद्ध क्या थे? वहाँ के राजकुमार थे। कौन सी जगह के राजकुमार थे? कपिल वस्तु के राजकुमार थे, ठीक है। ही कुड एन्जॉय ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, वो प्रत्येक जीवन की सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते थे। ही एन्जॉय, ENJOY, एन्जॉय यानी आनंद लेना, आनंद लेना, ठीक है बच्चों। वो क्या कर सकते थे? वो आनंद ले सकते थे किस बात का? ऑल द लग्जरीज, ऑल द लग्जरीज, LUXURIES, ओके स्टूडेंट्स। लग्जरीज मीनिंग क्या होती है? LUXURIES, लग्जरीज यानी क्या होता है? सुख सुविधा, सुख सुविधा। वो सब सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते थे। क्यों आनंद ले सकते थे भाई? क्योंकि गौतम बुद्ध है जो कपिल वस्तु के राजकुमार थे, वो राजा के पुत्र थे, इसलिए जो चाहते वो आराम से मज़े कर सकते थे, आनंद ले सकते थे अपने जीवन के अंदर प्रत्येक सुख सुविधाओं का, ओके। ही इन फैक्ट, और वह सचमुच, बट ही इन फैक्ट, लेकिन सचमुच में नेवर लिव्ड लाइक ए प्रिंस, लेकिन वो कभी भी एक साधु की, लेकिन वो कभी भी एक राजकुमार की तरह नहीं रहते हैं। कौन नहीं रहते? यहाँ पर गौतम बुद्ध एक राजकुमार की तरह नहीं रहते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर बात समझ में आ रही है? मतलब राजकुमार तो थे, लेकिन वो इनमें से किसी भी सुख सुविधाओं का आनंद नहीं लेते थे, और वो राजकुमार की तरह कभी भी नहीं रहते थे। तो मीनिंग आती है अपने पास नेवर, मीनिंग होती है NEVER, नेवर यानी कभी नहीं। क्लियर है भाई? ओके, तो देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। गौतम बुद्ध है जो, गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना करी बेटा? वेरी गुड, बौद्ध धर्म की स्थापना करी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म 566 BC में हुआ। कौन से गांव में हुआ? लुम्बिनी नामक गांव में हुआ। बताओ ये लुम्बिनी गांव कहाँ पर था? ये नेपाल के अंदर था। गौतम बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था। और शुद्धोधन जी है जो कौन से स्थान के राजा थे? तो वो कपिल वस्तु नामक स्थान के राजा थे, ठीक है। और कपिल वस्तु के जो राजकुमार थे, ठीक है, वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और जो राजकुमार होता है वो बड़ी सुख सुविधाओं के साथ जीता है, उसको कंप्लीट कंफर्ट मिलता है, लग्जरीज मिलती हैं। लेकिन गौतम बुद्ध एक राजकुमार की तरह नहीं रहते हैं और एक साधारण जीवन जीते हैं। किस तरीके से जीते हैं? ही हैड नो इंटरेस्ट, ही हैड नो इंटरेस्ट, उनकी कोई रुचि नहीं थी। इंटरेस्ट INTEREST, इंटरेस्ट यानी क्या होता है बच्चों? रुचि। उनकी इन बातों में रुचि नहीं थी। ऑफ द वर्ल्डली प्लेजर, ऑल द इन वर्ल्डली प्लेजर्स, मतलब आनंद में। प्लीजर PLEASURE, प्लीजर यानी आनंद। इस सांसारिक आराम के अंदर, आनंद के अंदर उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, ठीक है। हिज फादर गॉट वरीड, हिज फादर गॉट वरीड, उनके पिताजी चिंतित हो जाते हैं। वरीड WORRIED, वरीड यानी
चिंतित। उनके पिताजी चिंतित हो जाते हैं। किसके पिताजी भाई? यहाँ पर किसके पिताजी की बात की जा रही है? वेरी गुड आंसर, गौतम बुद्ध के पिताजी। नाम क्या था? शुद्धोधन। वो क्या हो जाते हैं? यहाँ पर चिंतित हो जाते हैं। क्यों चिंतित होते हैं? क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे यह जो एक राजकुमार की तरह नहीं रहते थे, ये सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर रहते थे। तो इस बात को लेकर के उनके पिताजी को चिंता हुई। और देखिए क्या चिंता हुई कि बिकॉज द प्रिंस टुक नो इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द किंगडम, कि जो ये राजकुमार है, ये राजकुमार है अपने राज्य के, अपने किंगडम के मतलब राज्य के अफेयर्स, AFFAIRS, अफेयर्स यानी मामलों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, रुचि नहीं लेते हैं। मतलब बात हो गई यहाँ पर कि गौतम बुद्ध को पता चल गया कि अपना जो बेटा है, यहाँ पर शुद्धोधन जी को पता चल गया, जो कपिलवस्तु के राजा थे, उनको यह पता चलता है कि जो अपना बेटा है गौतम बुद्ध, ये राजकुमार, ये अपने राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं रखता है। एक्चुअली वास्तव में, सचमुच में, मीनिंग ACTUALLY, एक्चुअली यानी सचमुच में, सचमुच में या वास्तव में, या वास्तव में। ओके बच्चों, तो सचमुच में हिज फादर वांटेड हिम टू लीड ए लग्जरीज लाइफ एंड लिव एज ए प्रिंस, जबकि उसके पिताजी तो चाहते थे कि उनकी क्या हो, वो है जो इसने जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी आराम है, उनका क्या करें, उपभोग करें, आनंद लें, सब तरीके से करें, लेकिन वो नहीं करते थे। फाइंडिंग नो अदर वे, उनको कोई और रास्ता नहीं मिला। हिज फादर गॉट द प्रिंस मैरिड, तो उस राजकुमार की वो मैरिड करवा देते हैं, शादी करवा देते हैं। MARRIED, मैरिड यानी शादी करवा देते हैं, शादी की, मैरिड करवा देते हैं। देखिए मैरिड करवा देते हैं, उनकी शादी करवा देते हैं। देखिए जब किसी का लड़का है जो बिगड़ा रहता है, मतलब नहीं सुधरता, तो उसको सुधारने के लिए क्या करते हैं, अरे इसकी शादी करवा दो, ये सुधर जाएगा। ऐसी बात गलती यहाँ पर किसकी हुई? गौतम बुद्ध की हुई, जो कि शुद्धोधन जी ने यही किया। भाई ये नहीं सुधर रहा था, वो घर परिवार में है जो ध्यान नहीं दे रहा था, तो देखिए उसको सुधारने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर गौतम बुद्ध की शादी कर दी जाती है। और किसके साथ शादी होती है? देखिए ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस, एक सुंदर, एक खूबसूरत, ब्यूटीफुल यानी क्या होती है? खूबसूरत, परी जैसी। ओके बेटा, कैसी? ब्यूटीफुल, खूबसूरत, खूबसूरत मतलब सुंदर सी, सुंदर, परी की तरह सुंदर, ठीक है। प्रिंसेस राजकुमारी, PRINCESS, प्रिंसेस यानी राजकुमारी। ओके बेटा, प्रिंसेस यानी क्या होता है? राजकुमारी। और इनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। किसकी हो जाती है भाई? गौतम बुद्ध की, और एक राजकुमारी से होती है। और उस राजकुमारी का क्या नाम है? यशोधरा। क्या नाम था बेटा? यशोधरा, ठीक है। यहाँ पर उनकी है जो शादी हो जाती है। वेरी गुड बच्चों, बताओ किसकी शादी हो गई? किसकी शादी हुई? यस, गौतम बुद्ध की शादी हो गई। किसके साथ हुई बेटा? यशोधरा के साथ हुई। यशोधरा कौन थी? यशोधरा जी एक राजकुमारी थी। और वो कैसी राजकुमारी थी? सुंदर राजकुमारी थी, खूबसूरत राजकुमारी थी। देखिए एक बार वापस मीनिंग्स को रिपीट करते हैं हम। तो देखिए मीनिंग्स क्या है अपनी। फर्स्ट है फाउंडर, फिर है फाउंडर यानी संस्थापक, रिलीजन यानी धर्म, लाइफ यानी जीवन, बॉर्न मीन्स जन्म, प्रिंस यानी राजकुमार, एन्जॉय मीन्स आनंद लेना, लग्जरीज मीन्स सुख सुविधा, नेवर यानी कभी नहीं, इंटरेस्ट मीन्स रुचि, प्लेजर मीन्स आनंद, वरिड मीन्स चिंतित होना, किंगडम मीन्स राज्य, अफेयर्स मीन्स मामलों, एक्चुअली मीन्स सचमुच में, वास्तव में, मैरिड यानी शादी की,
ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, सुंदर, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी। ओके, ये अपने ने मीनिंग पढ़ी। और देखिए मैं एक बार फिर वापस आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध है जो किसकी स्थापना करते हैं? बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? जो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं इनका जन्म कब होता है? 566 BC ईस्वी में। ठीक है, कौन से स्थान पर होता है? लुम्बिनी नामक एक गांव में होता है। और लुम्बिनी नामक गांव कौन से देश में है बेटा? नेपाल के अंदर है। इनके पिताजी का नाम क्या है? शुद्धोधन है। अब शुद्धोधन है, इनके पिताजी कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के राजा थे। अब ये कपिलवस्तु के क्या थे? राजकुमार थे। क्या थे ये? राजकुमार थे। और इनका है जो मन वहाँ की सुख सुविधाओं में नहीं लगता था, सुख सुविधाओं में नहीं लगता था, वो सांसारिक सुख का उपभोग नहीं करते थे। इस चीज़ का पता उनके पिताजी को लग जाता है और उनको पता लगता है कि अपना जो लड़का है गौतम बुद्ध वो अपने राज्य के जो मामले हैं उनके अंदर रुचि नहीं ले रहा है, वास्तव में रुचि नहीं ले रहा है। तो वहाँ पर और कोई रास्ता नहीं था, तो उनके पिताजी ने, शुद्धोधन जी ने गौतम बुद्ध की क्या करवा दी? एक खूबसूरत सी राजकुमारी के साथ शादी करवा दी। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या गौतम बुद्ध शादी के बाद में सुधर जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। इसके लिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को देखिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। तो इस वीडियो का अपना होमवर्क रहेगा, डू एंड लर्न द मीनिंग्स। ओके बच्चों, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो पूरा वीडियो देखा करो। ठीक है, तो देखिए अपना होमवर्क है आज का, डू एंड लर्न द मीनिंग्स। ज़्यादा मीनिंग्स नहीं है, इनको आपको कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है और लर्न करना है। ठीक है, इसे आपको लर्न नहीं करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, क्या यहाँ पर गौतम बुद्ध जी के और यशोधरा के बीच में क्या होता है या ये जीवन कैसे जीते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।